हेडिंग क्या है अपनी? गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। देखो, स्केल पेंसिल जो भी हो निकाल के रखे हैं, जरूरत पड़नी है अभी। ये हेडिंग है। आंसर में हेडिंग बना देंगे ये। प्रश्न कल लिखाया था, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम लिखिए। आंसर में हेडिंग ले लें, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। डैश लगा के लिखो, निम्न है। आगे डैश लगा के लिख दीजिए आप ऐसे। निम्न है नंबर 1 पॉइंट। रुको, अब लिखना नहीं है ना, अभी बनाना है। जरा देख लेंगे अपन। पहले मैं अवतल के दिखा दूं, बेटा ध्यान देंगे बात पे। 3 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है, इसमें कुछ ड्राइंग नहीं करनी, कि जो प्रकाश, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ध्यान याद हो, आती है तो परावर्तन के बाद हमेशा ही फोकस से जाएगी। कल हम लोगों ने फोकस शब्द पढ़ा था, उसमें यह बोला था कि समांतर किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वो फोकस है। तो फर्स्ट नियम यही है कि जो किरण समानांतर आती है वो टकरा के हमेशा ही फोकस से, चाहे एक हो चाहे 1000 हो, यदि समांतर है तो सभी किरणें कहां से पास होंगी? फोकस से। दूसरा नियम, पहले अवतल के निपट लो, कुछ नहीं लिखना बेटा, ध्यान दो समझने पे। दूसरा नियम वही अवतल में, पहले अवतल का देखेंगे फिर उत्तल का देखते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर प्रवेश करे, जिसे सी कहते हो, तो टकरा के अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। दिस इज अ रूल। याद कैसे रखोगे? सी से गई सीधी, सी फॉर सीधी, सी से जाएगी तो सीधी ही लौट जाएगी। सीधे माने उसी रास्ते पे। जैसे ट्रेन नहीं होती, अगर आगे चल गई, उन्हें पीछे लाना है तो उसी रास्ते पे, पीछे और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो पहला क्या बना? समांतर आती है, एरो देखो, समांतर आती है तो टकरा के हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरा नियम कि यदि सी से होकर, वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण गई है तो टकरा के ठीक उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में, तभी तो कहा सी सीधा, सी फॉर सीधा, ऐसे दिमाग में रख लो। आखिरी नियम अवतल का, आखिरी नियम ये कहता है इसमें, पहले का उल्टा है। क्या उल्टा बनेगा भाई? जैसे जी क्या कहता है, समांतर आती है तो फोकस से जाती है, उल्टा कर दो, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी टकरा के। ये पहले का उल्टा तीसरा है। मात्र 3 नियम है। ये ध्रुव हो गया। अब फोकस से यदि कोई किरण ऐसे गुजरती है तो टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऊपर नीचे मैटर नहीं करता। मान लो नीचे से गई होती तो टकरा के ऊपर समांतर होती। माने यही चित्र अगर ऐसे होता, ऐसे कि जब फोकस से गई तो कहना यूं हो गई, उससे क्या फर्क पड़ना है? मेन बात है फोकस। नियम थोड़ी बदलेंगे, दिशाओं पर डिपेंड नहीं है कि ऊपर से कि नीचे से। वो तो नियम पकड़ो कि समांतर आएगी, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो टकरा के उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में लौट जाएगी। और तीसरा और आखिरी नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से, तो जो मुख्य अक्ष होता है, सेंटर लाइन, उसके समानांतर होगी। क्लियर हो गई? तीन टोटल फ्लो में। भैया इसका उल्टा ये है, बचेगा बेसिकली 2 बचे। वैसे तो दिखाने को 3 है नियम, लेकिन है तो समझने के 2 ही, कि समांतर है तो फोकस से, उल्टा कर दो, फोकस से है तो समांतर। पहले से तीसरा कंट्रोल हो गया। उसी से जाती है तो सीधी लौट जा। अब यही चीज जरा उत्तल में देखिए, नियम वही रहेंगे, बस आभासी बनेगा। विशेष रूप से ध्यान यहां देखो। यदि कोई किरण, वही बात आ गई, समानांतर आती है, एरो लगा दिया, तो टकरा के तो यूं जाएगी।
अब कहां से आती हुई प्रतीत होगी आपको भी मालूम है, फोकस से। डैश डैश हो गया ना, उस इसी सीध में एक सीध है ये। नियम वही है, बस जो वास्तविक हैं वो आभासी हैं, काल्पनिक है आभासी। अब बताओ सी का नियम कैसे बनेगा? अब लिखाई तो वेल देते हैं इनको ताकि डायग्राम आप बना पाओगे। अब देखो, जो किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, पॉलिश ना होती तो यहां आती कहीं अपने ही रास्ते पर वापस। चीज वही है, बस जहां रियल में गई है वास्तविक है, वो काल्पनिक है। इतना सा फर्क पड़ता, काल्पनिक और आभासी एक ही बात होती है। तीसरा और लास्ट नियम उत्तल में, ये ध्रुव हो गया कि जो प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आती है, आ तो नहीं पाती पॉलिश के कारण, देखो यहां फोकस, तो परावर्तन के बाद वह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हो गए तीनों नियम। भाई फर्स्ट वाले में देखो ये हो गए फर्स्ट रूल। सेकंड में आपके सामने ये रखा है, और थर्ड ये है ही आपके सामने। तीन नियम हो गए। भाई पहले मैं भाषा लिखाऊंगा, फिर चित्रों के लिए भी जगह छुड़वा देता हूँ, फिर एक बार में इकट्ठे चित्र बना देने। जो फर्स्ट नियम के दो चित्र हैं ऊपर, जो सेकंड के हैं जी थर्ड। इसमें क्या ध्यान रखना है, स्केल बार बार मत हटाना। एक बार रख ली तो यहां तक डॉट डॉट उसी सीध में फुल, नहीं तो स्केल हट गई तो थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एक सीध में होते हैं ये ना, एक ही डायरेक्शन में ये वाले। और जो सेंटर लाइन है उसके नाम बार बार कोई लिखने की ऐसी आवश्यकता नहीं। अपने को इतने दिन से मालूम है कि ये लाइन हमेशा ही सभी दर्पणों में क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। एक जगह लिख दिया कहना वो सब पे काम कर गई। क्लियर हो गई बात? अब पहले नियम लिखो, चित्र मत बनाओ। अभी मैं नियम लिखा के सुनिए, हर चित्र 5 लाइन में बनेगा। पहला नियम मैं कहूंगा 5 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा लिख लो, फिर 5, तीसरा, फिर 5, फिर इकट्ठे चित्र बना लेना, ठीक है, ताकि आपका भी फ्लो नहीं टूटेगा। लिखिए, भाषा लिखते समय क्या ध्यान रखना है हमें कि भाषा इन चित्रों के बाहर नहीं जाएगी और दोनों की बात आएगी। अभी देख लीजिए, लिखो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 पे लिखो, जो प्रकाश किरण, फर्स्ट पॉइंट है, हेडिंग नहीं है वैसे ही, जो प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के, जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती है, कॉमा लगाइए, वह परावर्तन के बाद, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ब्रैकेट बंद, या अब सुनना, या के बाद वाली भाषा इसकी है। देखो भैया बेटा दो दो चित्र हैं, तो उन्होंने कहा परावर्तन के बाद, सुनना जरा, फोकस से होकर जाती है, उन्हें कौन से में जाती है, या। अब इसकी भाषा लिखूंगा क्योंकि चित्र दो है ना, आगे लिखो, या फोकस से होकर, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में लिख दो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट बंद। 5 लाइन गिन के छोड़ो, 5 की जगह भले 6 छूट जाए, लेकिन दर्पण 5 में ही बनेगा। अब नंबर 2 लिखो, सेकंड पॉइंट। पहले फर्स्ट पॉइंट को जरा पढ़ते हुए चित्र यहां से देख लो। अभी अभी मत बनाओ, मैं टाइम दूंगा बनने का, पढ़ो अपना अपना। चित्र ये देखेगा, जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के बाद
फोकस से होकर जाती है ब्रैकेट में, या अब आ जाओ, या ये फोकस से होकर प्रतीत होती, क्योंकि जो प्रेक्षक होंगे, हम लोग होंगे, वो हमेशा परावर्तित किरण की दिशा में ही खड़े होंगे। जैसे मान लीजिए बल्ब, अपने को रोशनी क्यों दिख रही है कि दीवार पे पड़ी और टकरा के आंख में आई। हम हमेशा परावर्तित किरण की दिशा से ही देखेंगे, और जब हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा मानो ये किरण, ये वाली फोकस से होकर आती हुई प्रतीत डैश डैश, इसमें तो जाती है, उसमें प्रतीत होती है, क्योंकि वो काल्पनिक देता है, ये वास्तविक नियम ऐसा बोलो। नियम का मतलब जो दोनों दर्पणों पर लागू हो। याद फ्लो में ये कर लो कि समांतर है तो फोकस से, कहना फोकस से है तो समांतर, और सी फॉर सीधा, खत्म काम। वो चीज है वहां काल्पनिक है। 5-6 लाइन छोड़ने के बाद अब लिखो दूसरा पॉइंट। चित्र अभी मैं इकट्ठा समय दे रहा हूं बनने का, ताकि बना पाओ। नंबर 2 पे लिखो, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, ब्रैकेट में सी बना दो, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र कैपिटल सी ब्रैकेट बंद से होकर, सी को ब्रैकेट में ले लो, आगे लिखो, से होकर आपतित होती है, होकर आपतित होती है, ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट में लिखो अवतल दर्पण में। बेटा दूसरे पॉइंट का पहला चित्र देख लो, अवतल दर्पण में ब्रैकेट बंद। इस भाषा को मिलाना जरा, यहां देखो, जो प्रकाश किरण, देख बेटा, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, उन्हें कौन से में, आगे लिखो, या वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी बनाइए, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी ब्रैकेट बंद की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट शुरू करके लिखो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ब्रैकेट बंद, आगे लिखो वह, ब्रैकेट के बाहर लिखो वह किरण परावर्तन के बाद, वह किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में, उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में, उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में लौट आती है, दिशा में लौट आती है, फुल स्टॉप। जरा इस नियम को मिलाओ इस दूसरे नंबर के डायग्राम, वो तो अभी बन जाएंगे चित्र, कोई खास बात नहीं। जरा भाषा पढ़ते हुए बेटा चित्रों को देखो। जे वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है, वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में लौट आती है। जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति खड़े हैं सड़क पे, और एक कोई, मान लीजिए कोई गाय या कुछ जो बहुत ज्यादा वो है, टक्करें मारती है, मरखोर कहते हैं अपनी देसी भाषा में उसको। अब तो आपको क्या लगा, मेरे को लगा मेरी तरफ आ रही है, पता चला वो आते आते मुड़ गई, कहेंगे नहीं हमारे पास नहीं आई, भाई दूर से तो यही है, तो सी क्या बोल रहा है इस किरण के लिए, लौटी तो बाद में है, जहां तक आई उस सी से बोला क्या करे, वो तो हमारी तरफ ही आ रही है, बस यहां से आई लौट गई, जी कहता बच गए। लेकिन यहां नहीं कुछ बचा, यहां रियल है, सी से होकर आपतित होती है, दर्पण पर टकराकर उसी मार्ग पर विपरीत दिशा में लौट जाती। ध्यान रखने का तरीका, सी सीधा, सी फॉर सीधा, डायरेक्शन चेंज होगी। आखिरी वो छोड़ो 5 या 6 लाइन जो भी, दर्पण 5 में ही बनना है, भले 1 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, पर दर्पण 5 से नीचे नहीं बनाना। आखिरी पॉइंट तीसरा नंबर, 5 हो 5 में कम हो जाएगा। नंबर 3 समझ आ रहे कि नहीं, लिखो, जो प्रकाश किरण फोकस
जो प्रकाश किरण फोकस ब्रैकेट में कैपिटल सी, सॉरी सॉरी एफ बनाओ, सॉरी, जो प्रकाश किरण फोकस ब्रैकेट में बड़ा एफ, ये है कैपिटल एफ, से होकर आपतित होती है, बड़ा एफ बनाना था, से होकर आपतित होती है, ब्रैकेट में लिखो अवतल दर्पण में, पहला चित्र है आपके पास, अवतल दर्पण में, क्या ये भाषा मैच करी, देख कहां से होकर आपतित हो रही है, ये कहां से, फोकस से होकर आपतित होती है, किसमें, अवतल में। आगे लिखो या, आगे लिखो या फोकस की दिशा में, या फोकस की दिशा में जाती हुई, फोकस की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट में लिखो उत्तल दर्पण में, ब्रैकेट बंद, वह किरण, वह किरण परावर्तन के बाद, वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, समांतर चली जाती है, फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, आपको डायग्राम बनने हैं। देखो चांदा जो है आपका, सबसे पहले एक स्पीड में दर्पण बनाओ दोनों, तब किरणें खींचा करो। क्या करना क्या है, पहले पॉइंट के में पहला, दूसरे में दूसरा, और तीसरे के लास्ट में ये दो, जो तीसरा लास्ट पॉइंट लिखा है उसमें ये दो बनेंगे। चलो पहले से शुरू करो, बना, रुका हुआ हूं। यहां जल्दी ना बने तो रफ पेज पे बना लो, वो आपकी इच्छा है, बना सकते हो यहां ले लो, पर स्पीड तो थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि परीक्षा में भी आपको फेयर पे ही ड्राइंग करनी है ना। यहां मान लो इतने जल्दी नहीं बन पाते हैं, तो आप यहां रफ पे बना लो, फिर बनने को बन जाएंगे। दर्पण के दोनों हिस्से तुरंत बनाएगा, दर्पण बनते ही पॉलिश, इसका विशेष ध्यान रखें, दर्पण खींचो तुरंत पॉलिश करो, बना दो।
अभी घर पे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तुम यहाँ देख देख कर तुम्हारी आंखें डाउन हो चुकी। कितनी बार अपनी आदत बेटा इस चीज में सुधारो कि अगर कर्व बनाया है तो इमीडिएट 4 या 5 सेकंड लगते हैं, तुरंत पॉलिश करो। ये बात नेचुरल वो है, आपकी गलती नहीं है इसमें है। अगर हम हाथ चलाने की हैबिट नहीं सुधारेंगे तो कैसे काम बने। इसीलिए इस चैप्टर के देखो धीरे धीरे करके डायग्राम बना रहे हैं ताकि प्रैक्टिस बन जाए। देख के थोड़ी आती है। एरो पर ध्यान रखो, पॉलिश कोई ना छूटी हो, विशेष सभी लोग देख लो बैक साइड में पॉलिश हो सब पे, है ना। यहाँ डबल एरो भी कहाँ गया वो सी वाला, ये पहले आते समय और उसके बाद जाते समय, दोनों में ऐसे ही। नियम क्लियर हो गए। एक जगह मुख्य अक्ष लिख दो वो तो सब जगह काम करेगा, वो तो वही चीज है। तो क्या क्या नियम बना कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन, इनको देख लो बस तुम तो, समांतर आती है फोकस से जाती है, सी से आपतित होती है उसी सीध में लौट जाती है, और फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समान। अब नीचे नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट में लिखिए जी, लिखो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश किरणें कर दो, जो प्रकाश किरणें, सेंटेंस बनाओ सही से, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के तो समांतर न हो, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो न हो लेकिन आपस में, फिर सुने, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो न हो, अंडरलाइन न हो को, समांतर न हो को अंडरलाइन, समांतर न हो लेकिन आपस में समांतर हो, आपस में समांतर हो तो, आपस में समांतर हो तो वे किरणें परावर्तन के बाद, तो वे किरणें परावर्तन के बाद फोकस तल में मिलती हैं। वे किरणें परावर्तन के बाद फोकस तल में मिलती हैं। जरा नियम का थोड़ा देखो, पहला पॉइंट पढ़ लें नियम का, और अब ये पढ़ो क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट पॉइंट की भाषा पढ़ो नियमों की, उसमें क्या लिखा था, फोकस पे मिलती हैं, और ये कहाँ मिलेंगी। अच्छा, फोकस तल की परिभाषा पलटो, कहाँ है, इसी के ऊपर है, चित्र बना होगा फोकस से होकर जाने वाले तल को, चित्र है कि नहीं फोकस तल का। अब देखो मैं इस चित्र को पहले समझाऊं, जरा यहां ध्यान दीजिए। ये हो गया दर्पण, विशेष रूप से ध्यान दें, ये 9 चैप्टर में दूरदर्शी करके टॉपिक आएगा, एक दूरदर्शी, वहां जरूरत पड़ेगी। देखिए अब इसका काम कि जो प्रकाश किरणें आपस में तो कैसी हों, समांतर, ये देखो एक दूसरे के तो समांतर हैं, ठीक, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो वे प्रकाश किरणें जो फोकस होगा ना, जैसे मान लो यहां कहीं फोकस है, तो फोकस से होकर जाने वाला जो तल है उसका नाम क्या होता बेटा, फोकस तल। तो परावर्तन के बाद कहां मिलती हैं वो, ये देखो, वे सभी किरणें जो होंगी परावर्तन के जो बाद है ना, वो कहाँ मिलेंगी, फोकस तल में मिलेंगी। क्या ये बात समझ आई अपने, कि फोकस पे ना मिलकर फोकस से होकर जो लाइन गुजरती है वहां, कब ये कंडीशन कब लगेगी, जो किरणें आपस में तो समांतर हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर न हों। अगर यही चीजें आप होती तो फिर तो ऐसे होता, अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर होती तो किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती, फोकस पे। समांतर है तो फोकस पॉइंट पे मिलेंगी,
और यदि समांतर आपस में तो हों लेकिन मुख्य अक्ष के ना हों। ये दूरदर्शी जो पढ़ेंगे टेलीस्कोप, वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप इस चित्र को बना दीजिए, बीच एक ही चित्र बनेगा, बीच में सेंटर में 5 लाइन में फटाफट से दर्पण बनाओ। एरो का विशेष ध्यान रखेंगे। धीमे धीमे पर डे घर पे भी बेटा प्रैक्टिस इसलिए बढ़ाओ कि वहाँ फेयर कॉपी मिलेगी तो उस पर एक टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है कि अपन मैनेज कर लेते हैं, वहाँ तो क्वेश्चन हाथ से छूट जाएंगे। ये सब बचने के लिए ही हम लोग पहले ये टेंशन वाले काम निपटा रहे हैं खुद से। फोकस तल खींच लेना डैश डैश करके। तो ऊपर नीचे भी होता है, जरूरत है नहीं इसलिए हमने ऊपर दिखाया नहीं है फोकस तल। नहीं आपको ऊपर क्यों नहीं खींचा, वो नीचे जरूरत है नीचे खींच लीजिए, फोकस से जाना चाहिए बस। एरो बेटा आपतित किरण पर ना एरो के निशान, और विशेष रूप से देखो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, ये परस्पर है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल लाइंस है। एरो हल्की हल खींचो, आगे पीछे लगा सकते हैं एरो, जरूरी नहीं है कि सीध में लगे, किसी एक पॉइंट पे मिला देना बस, जहां भी आप मिलाओ वो तो आप अपने हिसाब से देख लो कहां मिलता है। लाइन और भी नीचे जा सकती है, वो तो फोकस तल है, तो अंतहीन है, एंडलेस प्रोसेस है कि कितना कहां जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई बेटा कि जो किरणें, बट देखो जी इसलिए नियम अलग से समझाया कि जो प्रकाश किरणें आपस में तो समांतर हों, प्लीज ध्यान से, आपस में तो समांतर हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो वे किरणें परावर्तन के बाद फोकस तल में मिलती हैं। और अगर मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं तो ये किरणें नीचे ना मिलकर इसी पॉइंट पर यहां मिलेंगी। नियम फोकस का ये, समांतर अक्ष के होती फोकस पे मिलती, समांतर अक्ष के नहीं है तो फोकस से जो रेखा गुजरेगी उस पे मिलेंगी कहीं भी। नोट नंबर 2, एक लाइन छोड़ के, नोट पॉइंट नंबर 2, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब माने क्या होता है, फोटो इमेज, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंबों की रचना के जो 3 नियम हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंबों की रचना के जो 3 नियम हैं, जो 3 नियम हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 नियमों का या तीनों नियमों का उपयोग किया जा सकता है। कम से कम 2 लगाना चाहिए, किन्हीं भी 2 नियमों का या तीनों नियमों का उपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है मतलब जो 3 नियम नहीं पढ़े थे अभी पीछे ये वाले, इनकी बात हो रही है जे, इन 3 में से कोई से 2 लग जाएं, तीनों लगे अच्छी बात है, और 3 की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, टाइम बहुत खराब होता है, ना नंबर घटते ना बढ़ते। हम तो कोई से 2 नियम सेलेक्ट करें, पहला कंपलसरी रहेगा, अब ये चॉइस में है,
अगर ये दो लग गए तो इसे छोड़ दो। मान लो कई बार ऐसा होगा ये फेल होगा, काम नहीं करेगा किसी कारणवश, आएंगी परिस्थितियां सामने, तो सी वाला फेल होगा तो एफ लगेगा, दो फेल नहीं हो सकते। तो इसलिए तीन ऑप्शन डालें, ये कंपलसरी है, हमेशा लगता है, सभी चित्र बनाते समय बनवाएंगे आपको। इनमें इन दोनों में चॉइस फंस जाती है, कई जगहों पर तीनों लग जाते हैं, कई जगह दो, पर हम कभी तीन नियमों से चित्र बनाएंगे ही नहीं। चित्र में कठिनता आती है, दिखा तो मैं दूंगा बना बना के, लेकिन आपसे मना करूंगा आप मत टाइम खराब करो किरणों में, क्योंकि नंबर वही मिलने हैं, मिनिमम दो चाहिए। कंडीशन ये कि दो नियम लागू हो जाए, तो हम जहां सुविधाजनक तरीका होगा इनमें से वो लगा लेंगे, या तो जब सेकंड की जरूरत पड़ेगी सेकंड लगाएंगे, थर्ड की पड़ेगी तो, इसलिए वो नोट पॉइंट लिखा दिया। ठीक है, अच्छा अगला एक और लिखो नोट पॉइंट। जो प्रकाश, ये लिखो, जो प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के, जो प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव पर, ध्रुव ब्रैकेट में पी, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होती है वह परावर्तन के बाद, वह परावर्तन के बाद उतने ही कोण पर चली जाती है, वह परावर्तन के बाद उतने ही कोण पर चली जाती है। इस नियम की भी हमको आवश्यकताएं पड़ेंगी। देखिए बात को समझने का प्रयास करें, पहले यहां ध्यान दो, कोई प्रकाश किरण, बेटा ध्यान दो इधर, मुख्य अक्ष से मान लो थीटा कोण पर आपतित हुई, आपतित है, तो ये टकरा के भी ये परावर्तित जो किरण है वो भी उतने ही कोण पर, मैं तो जनरल बात लिख रहा हूं, थीटा थीटा, मैं बात ही नहीं कर रहा कुछ कि कितने डिग्री क्या, आई बराबर आर का पालन होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि ये सेंटर लाइन एक अभिलंब की तरह भी कार्य करती है। लंब, भाई एक बात बताओ, जो सतह है तो आपने कहा ये लंब है, मैंने सतह अगर मैं यूं ले लूं तो क्या ये लंब होगा कि नहीं होगा, अभिलंब। अरे देख सतह अभी ऐसे फ्लैट है तो ये क्या है, डॉट, देखते चलना, लंब। अब देखो ध्यान से, मान लो मैं सतह यूं कर दूं तो एक्स अक्ष पे आ जाएगा कि नहीं अभिलंब, तो इसीलिए ये आई और आर का पालन होता है। यहां सी से होकर जो रेखा होती है, मुख्य अक्ष होती है, वो अभिलंब का भी कार्य कर सकती है, क्योंकि एक तरीके से दर्पण ऐसे है, दर्पण अभी यों होता, अभिलंब यों होता। देखो मान लो मैं अवतल दर्पण को यों बना दूं, देखना आप ध्यान से, अब किरण ये आई और कहना ये चली गई, तो अभिलंब बेटा ऐसे ही तो बनेगा। अब इसको मैं घुमा दूं रोटेट करके, इसी दर्पण को मैंने घुमाऊंगा, अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया घुमा के, तो ये किरणें भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे चली जाएगी, तो अभिलंब अभी भी तो ऐसे ही है। इसलिए यहां पर आई बराबर आर का पालन होगा। दो चित्र बनेंगे, आप लेफ्ट में ये बनाइए, राइट में मैं पूरा कर रहा हूं, सेम चित्र है। बना, फटाफट से ले लो डायग्राम को। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा। इसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये लो, एरो के निशान साथ साथ लगेंगे। ये सब चीज़ें जैसे ही प्रश्न आप आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आपको याद दिलाते जाएंगे कि देखो ये चीज़ अपन ने यहाँ पढ़ी, पर डेली का डेली रिपीट करो तो आपको हम हमारे तो कहने की बाद में जरूरत पड़ेगी, आप हल पकड़ लोगे, हमारे पूछते कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। आई इक्वल टू आर का पालन होता है,
एरो के निशान ना गलत हो जाएं आते समय, मतलब जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही यहां बनेगा। दूसरा चित्र वो रखा है। चांदे से बहुत अच्छी और जल्दी स्पीड बनती है। प्रकाल की जगह अगर चांदा आप उपयोग करेंगे दर्पण कर दर्पण बनाने में, बहुत जल्दी स्पीड मेंटेन होती है और शेप उसकी सही आती है, बनावट। प्रकाल में अभी त्रिज्या घट बढ़ जाती है तो बिल्कुल गोला आकृति का रूप आ जाता है। प्रकाल नुकसानदायक है चित्रों के मामले में, क्योंकि या तो रेडियस को सेट करना दिक्कत आती है, चांदा सही फॉर्म है। नियम को पढ़ लेना, चित्र बन जाए तो जो ऊपर पॉइंट लिखा रखा है उसको पढ़ लेना अपने को। अगला नोट पॉइंट लिखो। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी स्थितियों में रखा जा सकता है, कितनी स्थितियों में रखा जा सकता है और उस वस्तु के प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनेंगे, उन वस्तु के प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनेंगे, उन वस्तुओं उनकी जगह उस लिख देना, उस वस्तु के प्रतिबिंब, उनकी जगह उस वस्तु के प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनेंगे उस वस्तु के प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनेंगे लिखिए, इसमें आगे लिख दो लिखिए। आंसर में केवल एक चित्र बनना है थोड़ा सा, बाकी व्याख्या तो कल होगी उसकी। देखिए केवल एक चित्र है बेटा, ध्यान से देखें। अवतल दर्पण, सेंटर लाइन, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। अब सुनते चलना जरा। सी कैसे डिसाइड करते हैं किसी चीज का केंद्र कहां है चित्र में? यहां से एक स्केल रखेंगे और यूं एक सीधी रेखा देख लो, लाइन खींचना नहीं है, एक कल्पना करो कि रेखा टच करते तो यहां कहीं आती, मतलब यहां से अगर हम सीधी स्केल रखें तो कहां आएगी? यहां। नहीं समझ पा रही? मैं छोटे में बताता हूं। देख मेरे को सेंटर नहीं पता इसका, मैं तो यहां पे एक स्केल रखूंगा और ये मानूंगा लाइन खींचता, तो मैं कहूँ खींचता तो ये है, कहना ये सी है। खींचना नहीं है, बस अपने को तो यहाँ पॉइंट लगाना है स्केल रख के, किनारे से थोड़ा अंदर रख के। सेम ऐसे यहां से सेम, सेंटर तो बराबर ही होते। तो सी हो गया जी। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि सी और पी का ठीक बीचों बीच का पॉइंट क्या होता है, ये भी चीज पता है। और इस तरफ ये चीज लगातार चलती जाएगी तो इधर इन्फिनिटी माना जाता है। बस इतने पॉइंट होते हैं। अब सुनना काम कैसे होगा इसका। पहले वस्तु को रखना है पॉइंट पे, जैसे कि ये, रुके रहो। फिर दो पॉइंटों के बीच में कहीं भी रख सकते हो। चलना कैसे है? पॉइंट, फिर बीच में, फिर पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या हो गया बेटा? सी। फिर बीच में क्या आ गया? सी और एफ के बीच। पांचवा क्या आ गया? एफ। और आखिरी आ गया, इधर से चल रहे ना, कैसे काम हुआ? पॉइंट पे, फिर बीच में कहीं भी, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में कहीं भी, फिर पॉइंट पे, फिर बीच में कहीं भी। 6 स्थिति, इनसे ज्यादा होती ही नहीं है। तो पहली स्थिति क्या बन जाएगी अपनी? अनंत पर, अनंत पर। फिर अनंत और सी के बीच, फिर सी पर, सी और एफ के बीच, फिर एफ पर, एफ और पी के बीच। केवल ये चित्र आज बना दो, फिर कल आगे की चर्चा होगी। बना दो डायग्राम नंबरिंग लेके। सी का तरीका बिल्कुल वही सीखें। पहले देखो मेरे साथ साथ लो इसको फिर से, कि सी कैसे, सेंटर कैसे डिसाइड करेंगे। जो भी दर्पण है आपका, हमें लाइनों से कोई लेन देन नहीं।
पॉलिश इमीडिएट करो, पीछे पॉलिश करिए। अच्छा अब देखो सी पहले डिसाइड, अंदाज मत मारो, आप तो स्केल रख लो यूं किनारे से, जिस जगह टच हो जाए बस वहां एक पॉइंट लगा लो, कहना हो गया काम लो। मैं तो अंदाज में खुद रख रहा हूँ, वो भी उस पर वो आ जाएगा, बोर्ड है ना तो निशान ले लेगा वो। देखो ऐसे रख के जो आप तो यूं रख लो, कहना जहां भी टच हो बस उसको पॉइंट मान लो सी, बस वो सी। और सी और पी का ठीक बीचों बीच थोड़ा बहुत अंतर है, वो नहीं पकड़ पाएंगे उस चीज को। ये सी हो गया, और सी और पी का ठीक बीचों बीच एफ ले लो, बस। अंदाज सी में अंदाजा मत मार देना, सी बिल्कुल फिक्स जाना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका वही है, स्केल रखो और पॉइंट लगा लो। पी दिखाओ ध्रुव, वो ऊपर का चित्र ऊपर का बनेगा, हाँ वो रखा है जी, है बेटा, थोड़ी रहा हूं कुछ है। क्या स्ट्रेट बेटा, देखते क्यों नहीं है? जब हम यहाँ समझाते हैं तो आप लोग नीचे सिर रखते हो, बोल देते हैं काम मत करिए उस समय पे। देखो यहाँ पे सब लोग वक्रता केंद्र कैसे डिसाइड होगा, यहाँ देखो आपने दर्पण बना लिया, स्केल कहाँ है निकालो, हाँ जो जो भी स्केल है बड़ी। अब यहाँ किनारे से थोड़ा अंदर रख, ऐसे रख सीध में जो, और जिस जगह पर टच होती है वो यहाँ बस उसको ऐसे पॉइंट लगा के सी मान ले। सबको आया कि नहीं आया समझ? तरीका सबसे बढ़िया मेथड है कि टेंशन ही खत्म। अब दोनों के ठीक बीचों बीच एफ मान ले, उधर पी तो है ही, आ गया सी समझ में इस चीज में। अब यहां जो मेरे को ध्यान दिलाना है आपको, वो ये चीज करके छोड़ दो, लेफ्ट साइड में इसी के नीचे वस्तु की, ताकि कल ध्यान आ जाएगा काम कहां से होना है। वस्तु की स्थिति, और इसी में नीचे बस सिर्फ ये हेडिंग डाल के छोड़ दो, और ये है प्रतिबिंब की स्थिति, नीचे इसी के डायग्राम के नीचे। हाँ लेफ्ट साइड में, वो तो जैसे टेबल बनती है वैसे ही अलग अलग रहेगा। एक साइड में ये लिख दो वस्तु की स्थिति, और एक है प्रतिबिंब की स्थिति। कल इसका कोडिंग बताएंगे आपको कि जो चीज 3 मिनट में निकलती है वो सेकंड में आंसर आपको पहले पता चल जाएगा इस चीज से। बस इसको अच्छे से रिवाइज आप करे आओ, जो जो काम हो चुका है। इतना लिख के छोड़ दो, अभी कंटिन्यू कल करेंगे इस पे।